तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेन, फोर्स एंड टॉर्क मेजरमेंट। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूअस आप तक मिलती रहेंगी, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना है स्ट्रेन मेजरमेंट के नाम से। तो ये बेसिकली होता क्या है, कब इसको मेजर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि when a material is subjected to a load it's get deformed and a strain is produced। यानी जब मटेरियल सब्जेक्टेड होगा लोड के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में जो डिफॉर्मेशन होगा वही क्या होगा आपका, उस कंडीशन में स्ट्रेन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। उसका कह रहा है कि बाय मेजरिंग दिस स्ट्रेन फोर्सेस और टॉर्क विच प्रोड्यूस दिस स्ट्रेन कैन बी एस्टिमेटेड। यानी इस प्रकार से जो टॉर्क जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेन को क्या कर सकता है, एस्टिमेट कर सकता है। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रेन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज। यानी जो स्ट्रेन है उसको मेजर किया जा सकता है किसके मदद से, जो स्ट्रेन गेज होता है उसके मदद से। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन packages get changes under strained condition, and since this change in resistance is very small, of the order of 0.2%, so for its measurement extremely sensitive and sophisticated instrumentation is required। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब रेजिस्टेंस जो होता है जो चेंज होगा उस स्ट्रेन कंडीशन के रूप में, तो उसमें जो भी रेजिस्टेंस होगा वो काफी स्मॉल होगा और उसका जो परसेंटेज रहेगा वो 0.2% के अप्रॉक्स रहेगा, जो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन माना जाता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि स्ट्रेन गेज एम्प्लॉयज सर्किट एंड यूजिंग द पोटेंटियोमीटर्स और व्हीटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क। यानी इसके मदद से ये सारी चीजों क्या है, इनको फाइंड आउट की जा सकती हैं। अगला पॉइंट इसी के अंदर आपको लिखना है कि शॉर्ट नोट ऑन द मैकेनिकल स्ट्रेन गेज। यानी मैकेनिकल स्ट्रेन गेज क्या होता है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि मैकेनिकल स्ट्रेन गेज एम्प्लॉयज अ मैकेनिकल मींस ऑफ मैग्निफिकेशन। यानी जो मैकेनिकल स्ट्रेन होता है वो एम्प्लॉय करता है एक मैकेनिकल मींस को, जिसका मतलब होता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि अर्लियर एंड intensometers of single mechanical level type having a magnification of 10:10 was used। यानी इसमें जो रेशियो होगा वो 10:1 का रेशियो जो होगा वो यूज किया जाएगा। एंड दिस यूज टू वर्क ऑन लॉन्ग गेज लेंथ। यानी इसका जो यूज है वो लॉन्ग गेज लेंथ के लिए किया जाता है। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि नाउ अ डे, यानी आज के समय में जो एक्सटेंटोमीटर्स है वो एम्प्लॉय करता है कंपाउंड लेवर्स को जिसमें डायल गेज होता है, जिसके पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है ऑफ द 2000:1, जो कि क्या होगा इसके अंदर यूज होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि दे आर कैपेबल टू ऑपरेट ओवरऑल स्मॉल गेज लेंथ। यानी ये जो आपका मैकेनिकल स्ट्रेन गेज होता है ये कैपेबल होता है किसी भी चीज को जो ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए। और इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस भी दिए गए हैं, तो इन सारे एडवांटेजेस को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। और भी कुछ पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। अब एक वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज के लिए यूज होता है। कि वर्किंग प्रिंसिपल यानी किस तरीके से आखिर ये वर्क करता है, क्या उसके फंडामेंटल्स होते हैं, वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसके अंदर दे रखा है ऑलरेडी। आप इस पैराग्राफ को एक बार इत्मीनान से पढ़िएगा। पढ़ेंगे तो आपके पास पूरा जो कह सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। और एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो आप उनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके लिख सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। चूंकि मैं वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा नहीं रखना चाहता, काफी शॉर्ट में मैं चीजों को लेकर चल रहा हूँ, ताकि कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी आपकी हो सके। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसी के अंदर टॉपिक आता है इनलिस्ट द वेरियस मेथड्स ऑफ फोर्स मेजरमेंट। यानी फोर्स मेजरमेंट के कौन कौन से अलग मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं वो। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका जानना जरूरी है। पहला आपका है बैलेंसिंग इट अगेंस्ट द नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ स्टैंडर्ड मास आइदर डायरेक्टली कि बैलेंसिंग इट अगेंस्ट अ मैग्नेटिक फोर्स डेवलप बाय इंटरेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल एंड अ मैग्नेट। एंड थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है measuring the acceleration of a body of non mass to which two unknown forces apply। एंड अगला पॉइंट आपका कह रहा है जो कि फिफ्थ पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट है कि प्रेशर। एंड फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अप्लाइंग द फोर्स टू सम इलास्टिक मेंबर एंड मेजरिंग द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन। एंड सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि मेजरिंग द चेंज इन प्रेसिशंस ऑफ ग्रेस्कोप caused by an applied torque related to the measured force। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि measuring the change in neural frequency of a wire tensioned by the force।
तो ये बेसिकली क्या है, कुछ फोर्सेस के मेजरमेंट के मेथड्स हैं। अब यहाँ पे कुछ आता है कि लोड सेल क्या होता है। कई बार लोड सेल भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो लोड सेल को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। उसके जो भी और भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स आते हैं जिनका ध्यान में रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसमें आपका छोटे छोटे डेफिनेशन है जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, आपको एक बार अच्छी तरीके से इत्मीनान से इसको पढ़ लेना है, इसका फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ताकि जो नोट्स है वो आपके लिए तैयार रहेगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो इस फॉर्मूला की मदद से आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकंड आपका है हाइड्रोलिक लोड सेल क्या होता है। तो हाइड्रोलिक लोड सेल का एक फिगर दिया गया है। तो मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूं कि जिस टॉपिक के अंदर फिगर डायग्राम हो तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस फिगर डायग्राम को बनाइए। थर्ड आपका है पेनुमेटिक लोड सेल। तो इसके अंदर भी और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये उनके फिगर्स हैं। अब यहाँ पे टॉर्क आता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर हैं और इसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। तो एक ही वीडियो सीरीज के अंदर आपको सारा जो मिक्सचर है वो मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एग्जामिनेशन से पहले पहले आप तक जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड करा दी जाए। तो ये सारा फिगर का रिप्रेजेंटेशन, सारा जो पॉइंट है, पैराग्राफ है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, लिखी गई है। आप उनको एक बार देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डायनोमीटर। डायनोमीटर जो आपका डायनेमोमीटर होता है वो क्या होता है, उसके जो वेरियस टाइप्स है, जैसे आपका है एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर, ट्रांसमिशन डायनोमीटर, उसके बाद आपका है ड्राइविंग डायनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग जो उसके डेफिनेशंस हैं, सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं और उस डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, दिए गए हैं। आप उनको अच्छी तरीके से देख, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूज ऑफ प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। यानी जो आपका प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पूछ दिया जाता है। तो आपको बी वेरी प्रिपेयर, आपको हर तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। आप उनको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और ये पूरा जो आज का टॉपिक हमारा है वो कंप्लीट होता है इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसमें हमने स्ट्रेंथ, फोर्स एंड टॉर्क मेजरमेंट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया।